संगीत। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल साल के पेड़ों से घिरा इलाका था। सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। दिन में भी वहां हल्का अंधेरा बना रहता था। उस जंगल का राजा था एक संगीत, शक्तिशाली बाघ। उसका नाम था सडट्टा। वह बेहद तेज, संगीत, ताकतवर और फुर्तीला था। पूरे जंगल में उसका आतंक संगीत था। जानवर उसका नाम सुनकर ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन सडट्टा के दिल में एक गहरा घाव था। वह अकेला संगीत था। उसके पास ताकत थी, डर था, सत्ता थी, पर कोई अपनापन संगीत नहीं था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के एक संगीत लोग अक्सर अपनी गायों को जंगल के किनारे चरने भेज देते थे। उन्हीं गायों में संगीत एक सफेद, शांत और बेहद सीधी गाय थी। उसका नाम था गौरी। उसकी संगीत बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत झलकती थी। वह किसी को नुकसान नहीं संगीत पहुंचाती थी। एक दिन सुबह सुबह गौरी अपने झुंड से थोड़ा अलग संगीत निकल आई। हरी हरी घास की तलाश में वह अनजाने में जंगल के अंदर गहराई तक चली गई। उसे अंदाजा संगीत भी नहीं था कि वह खतरे के इलाके में आ चुकी है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। कौन है वहां? गौरी के कदम रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने झाड़ियों से निकलकर सडट्टा प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके पंजे जमीन पर दबाव बना रहे थे। गौरी समझ गई आज उसका अंत संगीत निश्चित है, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। वह कांपते हुए बोली, हे जंगल के राजा, यदि मेरा जीवन आज समाप्त संगीत होना है तो मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। बाघ को हैरानी हुई। आमतौर पर जानवर डर कर भागते हैं, चीखते हैं, पर यह गाय विनती कर रही थी। कैसी विनती? बाघ गरजा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे घर पर मेरा छोटा सा बछड़ा है। वह भूखा होगा, उसे मेरी जरूरत है। कृपया मुझे एक बार घर जाने दें। मैं उसे दूध पिलाकर उसे समझाकर वापस लौट आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। बाघ जोर से हंसा। या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? जो मौत के मुंह से निकल जाए वह लौट कर आती है। गौरी ने शांत स्वर में कहा, मैं झूठ नहीं बोलती। यदि मैं नहीं लौटी तो मेरा मातृत्व मुझे जीवन भर संगीत चैन नहीं लेने देगा। मैं लौटूंगी, यह मेरा वचन है। बाघ कुछ क्षण चुप रहा। उसे लगा यह गाय या तो बहुत भोली है या बहुत सच्ची। जंगल में पहली बार किसी ने उससे डरकर नहीं, विश्वास से बात की थी। बाघ बोला, ठीक है, संयस्त का समय है। यदि तुम नहीं लौटी तो मैं पूरे गांव में आतंक मचा दूंगा। गौरी ने सिर झुका दिया। मैं अवश्य लौटूंगी संगीत। वो धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचते ही उसका बछड़ा दौड़ता हुआ आया। वो खुशी से उछल रहा था। गौरी ने उसे प्यार से चाटा। उसकी आंखों संगीत से आंसू बह रहे थे। बछड़े ने पूछा, माँ तुम रो क्यों रही हो? गौरी ने उसे सब बताया। जंगल, बाघ और अपना वादा संगीत। बछड़ा सन रह गया। माँ तुम मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। गौरी मुस्कुराई। संगीत, बेटा वचन सबसे बड़ा होता है। यदि मैं झूठ बोलूंगी तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? गांव के अन्य जानवर भी इकट्ठा हो गए। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने कहा, यदि मैं आज अपने प्राण संगीत बचाने के लिए वादा तोड़ दूं, तो कल कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। गौरी ने अपने बछड़े को आखिरी बार प्यार किया और जंगल की ओर चल पड़ी। सूरज की लाल किरणें जंगल में फैल रही थी। सडट्टा एक पत्थर पर बैठा था। उसे पूरा विश्वास था, गाय नहीं लौटेगी, कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता। वो बुदबुदाया। तभी पत्तों की सरसराहट हुई। सडट्टा ने सिर उठाया। गौरी सामने खड़ी थी, शांत, स्थिर, बिना डर के। बाघ की आंखें फैल गई। तुम सच में लौट आई? गौरी ने सिर झुका दिया। मैंने वचन दिया था। उस क्षण जंगल जैसे थम गया। हवा भी रुक गई। सडट्टा के मन में कुछ टूट रहा था। वो सोचने लगा, मैं जिसे शिकार समझ रहा था वो मुझसे अधिक साहसी है। तुम्हें पता है कि अब क्या होगा? गौरी ने आंखें बंद कर ली। हाँ, पर मैं तैयार हूँ। बाघ कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, उलझन थी। तुम भाग सकती थी, छिप सकती थी, पर तुम लौटी क्यों? गौरी ने बोली, क्योंकि विश्वास टूटने से बड़ा कोई पाप नहीं। सडट्टा की यादों में उसका बचपन घूम गया। उसे याद आया जब वो छोटा था और उसकी माँ ने उसे सिखाया था, राजा बनने से पहले इंसान बनो। वो रास्ता कहीं खो गया था। बाघ ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, गौरी संगीत ने बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि ताकत से बड़ा सत्य होता है। गौरी की आंखों में आश्चर्य था। पर मैं शिकार कैसे करूंगा? बाघ बुदबुदाया। गौरी बोली, जंगल में संगीत नियम होते हैं। भूख के लिए शिकार करना गलत नहीं, पर डर फैलाना गलत है। संगीत। बाघ ने पहली बार किसी की बात बिना गर्जे सुनी। उस दिन के बाद सडट्टा ने बदलने का निश्चय किया।
उसने बेवजह शिकार करना छोड़ दिया, केवल जरूरत भर शिकार करता।